इसमें क्या अंतर है भैया, 80 की रेंज हल्की हार्ड है। ओके। और 82 मतलब उम्मीद से ज़्यादा है, मुझे लगा था थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं बहुत ज़रूरी काम से, क्योंकि हमारे जिस तरह के टेरेन्स पे और जिस तरह के रास्तों पे हम जाते हैं वहाँ पे ऑल टेरेन टायर ही चलते हैं, और इसमें आए हैं हाईवे टायर। तो चलिए चलते हैं वरुण भाई के पास, क्योंकि देहरादून में अच्छी डील्स अवेलेबल नहीं है। पूरी बात करेंगे रास्ते में, फ़िलहाल निकलते हैं। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया नहीं कि हम वरुण भाई के पास तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं टायर घर रोहतक। क्योंकि देहरादून में मैंने 2-3 शॉप्स पे, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उन पे पता किया, योकोहामा के ऑथोराइज डीलर उनके पास पता किया, बट वो डील नहीं मिल पा रही जो वो देते। प्राइसिंग तो थोड़ा बहुत मैच हो जाती है, फिर भी 500-1000 रुपये के आसपास का फ़र्क है। दूसरा, जो इन टायर्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं, और फिर एक घर वाली बात है वहाँ पे, तो वो तो है ही। और अब बात करते हैं थोड़ी सी हाइलक्स के बारे में। माइलेज जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग ये 15-16 के आसपास दे रहा है हाईवे पे, क्योंकि मैंने अभी तक इसे हाईवे पे 2000 आरपीएम क्रॉस नहीं कराया है। और क्योंकि ये 1500 आरपीएम में आपका 90-100 के आसपास इजीली चलता है, तो बहुत स्मूथ राइड है और मस्त माइलेज है। फ़िलहाल अभी चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें कौन से टायर सजेस्ट करते हैं और कौन से हम डलाते हैं। हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पर, टायर घर। और जैसा कि अर्जुन भैया हमें मिलते हैं हर बार और बेस्ट सजेशन देते हैं ये, तो इस बार अर्जुन भैया का सजेशन है कि योकोहामा पे ना जाके अगर हम ब्रिजस्टोन पे जाएं, क्योंकि जो ब्रिजस्टोन वाला टायर है ये कह रहे हैं शायद अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ जी। तो ये थोड़ा बताइए भैया। इसमें क्या है भैया, ये जो चीज़ है ना, चाहे आप इसमें ब्रिजस्टोन डलवा लो, चाहे भी आप योकोहामा डलवा लो, ये दोनों चीज़ें हैं रफ टफ कि ऑफ रोड, ऑन रोड, गांव शहर, हर एक उस पर इनकी परफॉर्मेंस जो है ठीक होगी जी। योकोहामा में रेंज आती है जी 80 सीरीज़। ओके। और ब्रिजस्टोन ने अभी किया है लॉन्च 82 रेंज। ओके। 82 में क्या है कि हाईवे के लिए भी टायर अच्छा है, और अगर आपकी 4x4 यूज़ में आनी है, रफ टफ भी यूज़ में आनी है, तो टायर की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। ओके। जैसे 80 और 82 में जो एग्जांपल है कि जैसे ये स्कॉर्पियो है, अगर ये है स्कॉर्पियो एन, कि 80 में जो अच्छी चीज़ें हैं वो 82 के अंदर है, जो 80 के ड्रॉबैक्स थे वो 82 में इनने ठीक कर दिए है बॉस। और इसमें क्या अंतर है भैया, 80 की रेंज हल्की हार्ड है। ओके। और 82 की जो रेंज है वो रहेगी सॉफ्ट, थोड़ा ड्राइविंग बेटर होगी। तो गाड़ी जब आपकी खड्डों में जाएगी और जाएगी, तो जो इम्पैक्ट गाड़ी के शॉकरों पे आना है वो सारा इम्पैक्ट इस पे आएगा। अभी तक ब्रिजस्टोन में 80 रेंज नहीं थी, HT रेंज थी, पर इनकी सेल डाउन होगी, तो इनने अभी 82 रेंज 1 साल से लॉन्च करी है सर जो है। तो इंडिया में नहीं थी या ऑल ओवर वर्ल्ड ही नहीं थी? बाहर तो थी, पर क्या था कि इंडियन में नहीं थी, सेल डाउन हुई तो इनने 82 भी इंडिया में लॉन्च कर दिया जो है। ओके। और देखो भैया, दोनों के रेट्स में तो अंतर है, पर चीज़ में, क्वालिटी में भी हर एक को आइडिया है कि भैया ब्रिजस्टोन वर्ल्ड में टॉप 3 रेंज के अंदर आता है, इनकी रेंज वर्ल्ड में 8th पे है, 9th पे है।
बट मेरा एक्सपीरियंस योकोहामा के साथ ही बहुत अच्छा रहा है। मैं ये नहीं बोलता टायर ये हल्का है, बहुत अच्छा है, हाँ। ठीक है, पर आप इसको यूज़ में लाओ, जो अनुभव आपका योकोहामा से रहा है 19-20 इससे अच्छा ही रहेगा। गुड, चलो यही और बस अगर चाहते नहीं हैं। रहेगा अच्छा तो उतार के वो तो आप आपके जो वहीं कहोगे पे। वो आपके साथ बिल्कुल है। बिल्कुल आप इतनी दूर से जो आए हो वापस बिल्कुल, उसमें बस आए हो वही है। तो वही बात पाएगी हाँ। घर में। तो इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं, लगभग 300 किलोमीटर से दूर से आए हैं, क्योंकि अर्जुन भैया जो सजेस्ट करते हैं, आज तक उनके सजेशन कभी गलत नहीं हुए। और इस बार जाते हैं ब्रिजस्टोन पे, और क्या परफॉर्मेंस रहती है, माइलेज पे कुछ फ़र्क आता है नहीं आता, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मैं एक चीज़ और आपको मैं बताऊं तो अगर मैं वेट की बात भी करूं तो योकोहामा से थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वेट है, बट इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो जब गाड़ी रोड पे चलेगी तब बताएंगे, बट जो अभी दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ब्रिजस्टोन कहीं बेटर रहने वाला। तो हमारा काम फिनिश हो गया है, टायर डल गई हैं, प्राइसिंग अल्टीमेट, देहरादून से बहुत बड़ा फ़र्क मिला है हमें। और टायर जैसा कि आप देख रहे हो लुक ही चेंज हो गया है। और मेन पता चलेगा अब हाईवे पे क्या परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, कैसा फील रहता है, सारी चीज़ शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं देहरादून, और इसमें स्पीड मैंने 160 तक भी अचीव की, और बीच में कुछ रोड ख़राब भी थे। तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा फ़र्क आएगा टायर चेंज होने से। मतलब वो टायर लिटरली जब ब्रेक मारते थे तो एक विश्वास नहीं होता था, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था गाड़ी पे कि रुकेगी भी या नहीं, वो बम्प करता था बार बार। बट अल्टीमेट अब बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो ये है कि इसे मैं किसी भी तरह चला सकता हूँ ईज़िली, एक इस पर विश्वास बन रहा है। टायर बहुत अच्छे हैं। और जहाँ तक माइलेज की बात है तो इसका इंजन इतना हैवी है कि अगर 1-8 किलो हैवी टायर है तो मुझे नहीं लगता इस पर कोई इतना फ़र्क पड़ना है। बट टायर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब उम्मीद से ज़्यादा है। मुझे लगा था थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। बट मैं एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि कंपनियां गाड़ियां सेल करती हैं, जैसे मैंने XL6 भी ली थी, टॉप एंड वेरिएंट थी, बट टायर बहुत कोई अच्छे नहीं थे उसमें। और महिंद्रा के टायर्स तो बहुत ही ख़त्म होते हैं। अब आ जाओ, मतलब महिंद्रा जो टायर यूज़ करता है, महिंद्रा अपने नहीं बनाता, पर जो भी टायर लेता है बहुत चीप क्वालिटी के लेता है। सेम अब टोयोटा में भी ये टायर थे, ब्रिजस्टोन का ड्यूलर आया था, इसमें ठीक ठाक टायर था, हाईवे टायर, 4 ऑल व्हील ड्राइव, हार्ड कोर SUV में आप दे रहे हो तो समझ नहीं आता, तो बहुत ही बुरे टायर थे वो। तो मेरा तो एक सजेशन है कि अगर कंपनी किसी भी कार को जिस परफॉर्मेंस के हिसाब से सेल कर रही है, सपोज करो कोई सेडान है, उसे हाई स्पीड कार के रूप में उसे आप प्रस्तुत कर रहे हो, तो कम से कम उसमें टायर तो उस लेवल के दो। या एक 4x4 कार दे रहे हो आप, हार्ड कोर SUV दे रहे हो, तो उसमें कम से कम उस लेवल के टायर दो। और एटलीस्ट टॉप एंड वेरिएंट में तो दो, जिसमें आप पूरा पैसा भर भर के ले रहे हो कि भाई इसमें तो हम सब कुछ दे रहे हैं और पैसा भी खूब ले रहे हैं, तो उसमें तो आप कम से कम अच्छी चीज़ें दे दो। पर उनकी भी क्या गलती है, जब 50% उनका टैक्स में चला जाता है, उनके पास बचना क्या है। गवर्नमेंट अभी भी ये लगा लीजिए कि हम रोहतक से आए हैं और हमारी गाड़ी 2 बार टोल पे लगभग 15-15 मिनट खड़ी हुई है, जिससे दिख नहीं रहा है, जबकि मैक्सिमम फास्टैग पे इजीली निकल गई है। उनके सिस्टम में खुद प्रॉब्लम है, इतना टैक्स, इतना पैसा, इतना टोल देने के बाद सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कहाँ तक आदमी खुश रहे। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा अर्जुन भैया को और वरुण भैया को कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने मुझे
जो टायर दिए, परफॉर्मेंस अल्टीमेट। और अगेन मतलब मेरा इतनी दूर टायर लेने जाना स्पेशली बिल्कुल फ्रूटफुल रहा। और मैं और लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि टायर घर मतलब फुल्ली रिकमेंडेड है। चीज़ भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, रिकमेंडेशन बेस्ट मिलेंगे, और सपोर्ट तो आपको आफ्टर सेल जो उनका सपोर्ट होता है वो अल्टीमेट है। एक बार मेरा टायर फट गया था, उन्होंने लिटरली वहाँ से पार्सल कराया रोहतक से। एक बार वो खुद आ रहे थे तो लेके आए, तो मतलब वो बिल्कुल एक घर वाली बात है। और ओवरऑल मैं सोचूं कि भैया मेरा इतना फ्यूल लग गया, इतना तेल लगा 500-600 किलोमीटर आने जाने में, तो जो मुझे डील मिली अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, तो डील आपको भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो चलिए अभी बस इसमें इतनी जानकारियाँ बहुत हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाइलक्स के बारे में तब और बात करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तब तक, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिप हमारा होने वाला है मनाली। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय मां गंगे, हर हर गंगे।